अस्सलामुअलैकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने ख़त्म किया था। विंग उसे हग कर लेता है बहुत टाइटली। जब वांग जी उसे आई लव यू कहता है, वो कब से ये सुनने के लिए तरस रहा था, क्योंकि वो भी तो वांग जी को पसंद करता है ना। वांग जी रोते हुए कहा, प्लीज़ विंग, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़, तुम मेरी सांसें हो, मेरी धड़कन हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। विंग उसे देखते हुए कहा, कब से कर रहे हो मुझसे प्यार? वांग जी ने कहा, बहुत पहले से। विंग ने कहा, बताया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, हिम्मत नहीं हुआ। विंग उसके कान को खींचते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने झूठ क्यों कहा ये कि मेरे पंख हैं? वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना, अब वो एंजल वाली बात भूल जाओ। विंग ने कहा, भूल जाओ? मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। अगर वो वेंचाओ ने। फिर वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग, वेंचाओ कुछ नहीं कर सकता है, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ मैं कभी भी वेंचाओ को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। विंग तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? विंग ने कहा, हाँ, खुद से भी ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। तुमने मुझे सहारा दिया है और मैं तुम पर भरोसा ना करूं? वांग जी, तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, ओह विंग, मैं कब से तरस रहा था। विंग ने कहा कि किस लिए? वांग जी ने कहा कि हम दोनों साथ हो जाए, उसके बाद हम दोनों सब कुछ साथ साथ करेंगे। तुम्हें पता है, एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, गुड न्यूज़? उसने कहा, हाँ, हमें एक बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है। तुम्हें पता है, 50 करोड़ का। इससे हमारी बिजनेस और भी आगे बढ़ जाएगी। हम मुनाफा कमाएंगे, पूरे देश विदेश में हमारा नाम होगा, पूरे वर्ल्ड में नाम होगा, हमारी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड तक फैलाएंगी। ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, और हम कल ही जा रहे हैं। फिर इधर विंग खुशी के मारे वांग जी को चूम लेता है उसके लिप्स के ऊपर। फिर वांग जी भी उसे कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ और क्लोज कर लेता है और एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ता है और फिर वो उसे किस बैक करता है। उन दोनों के बीच जब किस चल रहा था, तब ऊपर से कुछ लोग लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहा है? क्या ये विंग है? वो जियांग चैंग और विंग के साथी थे। इधर जो शुयांग था, उसने कहा, आंखें बंद कर लो। फिर उसने शाओ सिंह चैंग की आंखों को पकड़ लिया। शाओ सिंह चैंग ने कहा, तुम तो खुद देख रहे हो और मुझे आंखें बंद करने के लिए कह रहे हो? जियांग चैंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब है क्या? फिर शुयांग ने कहा, तुम भी आंखें बंद करो। फिर जियांग चैंग ने कहा, तुम्हें कौन बंद करने के लिए बोलेगा, बेकार कहीं के। उसने उसे धक्का दिया। फिर उसने कहा, यार ये सब क्या हो रहा है? ये विंग नहीं है, सब लगता है ये विंग की हमशक्ल हो सकता है। उन्होंने कहा, विंग की हमशक्ल? ऐसा नहीं हो सकता है, विंग का कोई हमशक्ल होगा अर्थ में और हमें पता भी नहीं होगा। तुम पागल हो क्या? बट चलो यहाँ से, अभी इसी वक्त चलो, हमें भी इस वक्त विंग से बात नहीं कर सकते हैं। विंग से संपर्क तो हो चुका है कि विंग यहाँ पर है। अब अगला काम है विंग से बात करना। कल हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि कल ये लोग बाहर जाने वाले हैं। वो लोग गायब हो जाते हैं वहाँ से। उनके पास बहुत बड़े बड़े पंख थे। विंग और वांग जी के बीच एक लॉन्ग केस चलता है और फिर वो दोनों अलग होते हैं। विंग वांग जी की जो नेक था वहाँ पर ग्रैब करके रखा था। वो वांग जी को देखते हुए कहा, लानसान। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। वांग जी ने कहा, मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ तुम्हारे ऊपर। उसके हाथ को उसने पकड़ा। विंग छोड़ दिया। उसने कहा, तुम ये नहीं जानते कि मैं एंजल हूँ, बट तुम मेरी बात नहीं मानोगे जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होगा। वांग जी से पीछे से हक करता है। चांद को देखते हुए वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक एंजल हो, तुम मेरे एंजल हो, ठीक है? विंग ने कहा, तुम मान गई? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं मान गया। विंग, वैसे भी तुम मेरे लिए एक एंजल ही तो हो।
मेरी ज़िंदगी में तुम एक फरिश्ते की तरह आए हो। उसने विंग को अपनी तरफ टर्न किया और उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो फिर न जाने मेरा क्या हो जाता विंग। मैं शायद आज मर जाता होता। विंग ने कहा, और तुम एंजल वर्ल्ड में आ जाती और फिर मैं तुमसे मिलता। वांग जी स्माइल करते हुए कहा, पागल कहीं का। फिर वो दोनों नीचे आते हैं। हाथ पकड़ते हुए विंग और वांग जी नीचे आ रहे थे। विंग ने कहा, अगर मॉम को और डैड को पता चला हमारे रिश्ते के बारे में तो फिर बताओ क्या होगा। पहले तुम मान ही नहीं रहते, उसके बाद अचानक मुझसे प्यार हो गया ये सुनकर तो मॉम और डैड बेहोश हो जाएंगे, है ना। वांग जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं कल सुबह इनसे बात कर लूँगा, ठीक है। विंग ने कहा। उसके बाद वांग जी विंग को वाल के ऊपर पुश करता है उसकी डोर के सामने और एक हाथ रखते हुए कहा, उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। विंग ने कहा। फिर वांग जी और करीब आ गया। वो विंग के नोज़ के पास उसका नोज़ लाते हुए कहा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। विंग अपने हाथों को कस के मुट्ठी में बंद कर लिया। उसने कहा, और फिर वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें सब कुछ अभी जानना है। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है बट वो लाल पीला हो रहा था, बस रंग के मारे पूरा ही लाल हो रहा था। वांग जी ने कहा, तो बताओ या फिर प्रैक्टिकली दिखाओ। विंग ने कहा कि दिखाओ मतलब। वांग जी ने कहा, दिखाओ मतलब तुम जो सब कुछ देखना चाहते हो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ करके। वांग जी ने जब ये कहा तो विंग और लाल हो गया। उसने वांग जी की शर्ट को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा, किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ बात ही नहीं किया। हम दोनों साथ में रहेंगे, खाना पीना करेंगे और फिर हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। विंग ने कहा, क्या बस इतना ही और कुछ नहीं करेंगे। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, और क्या करेंगे। वांग जी ने कहा, हम घूमने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, बिजनेस संभालेंगे और तुम मेरी कंपनी का CEO बनोगे। विंग ने कहा, क्या और कुछ नहीं। वांग जी ने कहा, और क्या चाहिए तुम्हें। बच्चे। ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में लाता है। वांग जी ने कहा, हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे जिससे हमारे पूरा घर भर जाए और जगह ही ना हो। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो। वो अंदर चला गया। वांग जी ने कहा, ठीक है, गुड नाइट। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो। वांग जी ने कहा, अगर तुमने इजाज़त दे दिया है तो आ सकता हूँ। ये बोलकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने इसको ब्लिंक करते हुए कहा, अब तुम क्या करने वाले हो, दरवाज़ा क्यों बंद किया। वांग जी उसके पास आते हुए कहा, क्या तुम उस सब के बारे में सोचते रहते हो। विंग ने कहा, नहीं तो मैं पहले तुम्हें अपना हस्बैंड मान चुका हूँ, मैंने पहले ही कहा था। वांग जी ने कहा, नहीं, तुमने पहले कहा था कि मैंने तुम्हारी इज्जत लूट लिया है। विंग उसे देखते हुए हंसने लगा। वांग जी ने कहा, काफ़ी ज़्यादा मजाक करने लगे हो विंग तुम। वैसे फ़िलहाल छोड़ो, अब सो जाओ, ठीक है, कल सुबह सुबह में निकलना है। यहाँ से थोड़ा दूर है बट हम पहुँच जाएंगे जल्दी, ठीक है। विंग ने कहा, क्या तुम। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम जा रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, सो जाओ। उसने विंग को प्यार से लिटाया, बालों को सहलाते हुए कहा, गुड नाइट। उसने विंग को ब्लैंकेट से कवर किया, उसके फोrehead के ऊपर छोटा सा किस करते हुए कहा, सो जा विंग, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है, रेडी होकर, और हाँ अपना ध्यान रखना। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानसान। वांग जी ने कहा, विंग अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, ठीक है, मैं कल सुबह मिलता हूँ ना तुमसे। वांग जी वहाँ से जा रहा था। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। विंग को घबराहट सी हो रही थी क्योंकि वेंचाओ ने पहले से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रखा है। अगर रात को विंग को कुछ हुआ तो। उसने वांग जी को देखा। वांग जी चला गया था। विंग सोच रहा था। अचानक से विंग के घर के अंदर एक काली साया आ गई जो विंग की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। विंग उसे देखते हुए कहा, प्लीज़ मेरे पास मत आना प्लीज़। उसने अपनी मैजिकल पावर को यूज़ किया बट कुछ भी नहीं हो रहा था। वो काली साया को कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो बहुत घबराए हुए था। उसने कहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। कौन हो। उसने देखा कि वो वेंचाओ है। उसे देखकर
विंग ज़ोर से चिल्लाता है। वेंचान ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, हे चुप रहो, चुप रहो, शांत हो जाओ, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें प्यार करने के लिए आया हूँ। विंग ने कहा, तुम चाहते क्या हो? वेंचान ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पंख बिल्कुल सही सलामत रहे तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। वेंचान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अभी चलो मेरे से, समझी। वह विंग को खींचते हुए ले जाने लगता है। विंग ने कहा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ छोड़ दो। बट वेंचान उसे लेकर बालकनी से कूद जाता है। तुरंत विंग चीख मारता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। ये उसका सपना था। वो बहुत हैवीली सांसें ले रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना। उसने पानी देखा, उसने पानी को देखते हुए कहा, हाँ। उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे नहीं जाना, मुझे घबराहट सी हो रही है, अब मैं क्या करूँ, मुझे इसके पास ही जाना है। मैं फिर वो खड़ा हो गया। उसने कहा, लांसान। वो वहाँ से भाग गया अपने रूम के पास से। सुबह होती है। वांग जी जब मूव कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि किसी की मतलब कुछ भारी चीज़ उसके चेस्ट के ऊपर है जिसे उसने पकड़ कर रखा है। ये महसूस करने के बाद वांग जी धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। जस्ट सुबह हुई थी, अभी सुबह हुआ था। धूप भी नहीं इतनी तेज निकली थी, बस रोशनी अंदर आ रही थी। जब वांग जी ने आंखें खोला तो उसने देखा कि कोई उसके पास लेटा हुआ है और उसके चेस्ट के ऊपर सिर रखकर। वांग जी घबरा गया। तुरंत उसे विंग की खुशबू मिलती है तो वो उसका फेस देखता है। वो मुस्कुराता है। उसने कहा, विंग। उसने विंग की बालों को सहलाया, उसके फेस को सहलाते हुए कहा, विंग। विंग धीरे धीरे करके आंखें ओपन करता है। उसने वांग जी को देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर? विंग उसे देखते हुए कहा, लांसान वो। वांग जी ने दरवाजे को देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। वांग जी ने कहा, मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था, तुमने ओपन कैसे किया? विंग ने कहा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, मुझे बहुत डर लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। हम सॉरी लांसान, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने बार बार देखा कि वो बेंचा मेरे पास आ रहा था। वांग जी ने कहा, वो विंग, एक सपने के साथ तुम डर गए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक कुछ भी नहीं होगा। तुम अंदर आए, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। विंग अंदर आता है। घर अंधेरा था, थोड़ा सा लाइट जल रही थी। उसने वांग जी को देखा जो कि चुपचाप लेटा हुआ था। विंग वहाँ पर चला गया, फिर उसके एक हाथ को हटाया और फिर उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा और कस के हग कर लिया और उसके पैर को उसके पैर के ऊपर रख दिया और ब्लैंकेट को कवर कर लिया और फिर वो सो गया। वांग जी ने भी उसे हग कर लिया और फिर वो भी सो गया। वांग जी ने देखा ही नहीं है कि विंग वहाँ पर आ गया है, बस ऐसे सो गया था। विंग उसे देखते हुए कहा, मैं डर गया था। वांग जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, डर गए थे ना, मैं हूँ ना, अब बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। वांग जी विंग को देखकर एक बार मुस्कुराता है और फिर वह विंग की फेस को अपनी तरफ खींचता है और फिर वहाँ पर शुरू होती है एक मॉर्निंग किस जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। विंग आंखें बंद कर लेता है। उसे पहली बार ये फील होता है कि वांग जी उसके लिए कितना स्पेशल है। ये मॉर्निंग किस कितना स्वीट था विंग के लिए, कितना सॉफ्ट था। सच में लांसान उसके लिए परफेक्ट है। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि वांग जी एक ह्यूमन है और विंग एक एंजल है, लेकिन एंजल और ह्यूमन साथ रह सकते हैं अगर वो ह्यूमन चाहे तो। विंग हैप्पी था, बस विंग को अब वांग जी को ये समझाना पड़ेगा कि वो एक एंजल है, ना कि वो एक ह्यूमन। फिर इधर विंग रेडी होता है। जब वो नीचे आता है तब वांग जी पहले से रेडी होकर वहाँ पर खड़ा था। विंग नीचे आता है। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा, विंग का ध्यान रखना, वो बहुत वीक है, कुछ बार खून की उल्टी भी कर चुका है, क्या उसका जाना ज़रूरी है? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, विंग मेरे लिए बहुत लकी है और मैं चाहता हूँ कि विंग मेरे साथ आए। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, ठीक है, बट तुम विंग का ध्यान रखोगे? ये सुनकर उसने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, और मुझे आप सबसे कुछ कहना है। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया उन सबके सामने। मैडम लान ने कहा, क्या बात है? मिस्टर लान ने कहा, ये सब क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग भी मुझसे प्यार करता है।
मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैडम लानी सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई। उन्होंने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, फाइनली फाइनली तुम हमारे घर का सन इन लॉ बनने वाले हो। विंग, मुझे यकीन नहीं होता। विंग ने कहा, ओह मॉम, अभी ना। मिस्टर लान ने कहा, फाइनली तुम राज़ी हो गए वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे होना ही था। उसने विंग को देखा। विंग ने एक बार स्माइल किया। मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ, बहुत देर हो रही है, वरना शाम हो जाएगी। यहाँ से बहुत दूर है ना जगह। वांग जी ने कहा, ओके मैं चलता हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी निकाला। वांग जी ने विंग को कहा, देखो विंग, ये विला कैसा है? विंग ने कहा, वाह, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। वो एक टैब था और टैब में विंग को वो पिक्चर दिखा रहा था। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। विंग ने कहा, तो मुझे इसे क्यों दिखा रहा हूँ? वांग जी ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है शादी का। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, ये विला मैंने खास तुम्हारे लिए ख़रीदा है। ये तुम्हारा शादी का गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जाकर एक बार देख कर आओ। मेरे साथ जाओगे विंग? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, क्या हम यहाँ पर रहने वाले हैं? वांग जी ने कहा, मैंने इसका नाम लान हाउस रखा है। अच्छा क्या ना? विंग ने कहा, मॉम डैड और हम दोनों। वांग जी ने कहा, और हमारे बच्चे? विंग ने कहा, वो भी नहीं हुए। वांग जी ने कहा, हो जाएगा बहुत जल्द। विंग ने शर्माते हुए कहा, तुम भी ना। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर एक न्यूज़ खबर में चल रही थी। जब खबर में न्यूज़ चल रहा था तो वांग जिससे गौर से देख रहा था, बट विंग बाहर झांक रहा था। वो बाहर के नज़ारा को देख रहा था। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्या ये विंग को पसंद आएगा? ठीक है, उसने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है। फिर वो बिल्डिंग के उस साइड में ही एक अलग सा बिल्डिंग था। वहाँ पर लिखा हुआ था वन कॉर्पोरेशन। वांग जी ने दिखाते हुए कहा, वो वन रोहान का कंपनी है और उसके पीछे ही उसका बहुत बड़ा एक बंगला है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। विंग ने कहा, ओह, तो यहाँ पर रहता है वैन चाओ और वैन रोहान और वैन चिंग और उसकी फैमिली? वांग जी ने कहा, हाँ, उनके मॉम नहीं हैं, गुजर गए हैं। चलो अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद शेव कॉर्पोरेशन जहाँ पर वो लोग आए थे वहाँ पर शेव कॉर्पोरेशन में उनका स्वागत किया जाता है। मीटिंग चल रही थी। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। विंग देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है वांग जी कि हमें ये टेंडर मिल रहा है। वांग जी ने कहा, तुम घबराओ मत, फाइनली डील पक्की हो गई और उन्होंने कोलैब कर लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि उनकी प्रोडक्ट को वो वर्ल्ड की हर एक जगह पर पहुँचाएंगे। वांग जी और विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। वहीं पर उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया क्योंकि उन्हें वो टेंडर मिल चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। और फिर सिग्नेचर होने के बाद विंग ने कहा, मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है, कि मैं वॉशरूम होकर आऊँ? फिर वांग जी ने कहा, ठीक है जाओ। विंग वॉशरूम जाने के लिए तैयार हो गया और वो बाहर निकल गया। जब वो वॉशरूम से खिड़की की तरफ झांक रहा था तो उसने देखा कि वन कॉर्पोरेशन के सामने कुछ ऐसी चीज़ गिरा हुआ है जो कि बेहद चमक रहा है और वो बहुत बड़ा भी है। विंग ने कहा, वो क्या चमक रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो। फिर विंग वहाँ से निकल जाता है। वो जल्दी से नीचे आता है। अचानक से उसे काली परछाई दिखाई देता है। विंग ने कहा, कौन है? वो उसका पीछा करते हुए बाहर आता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने देखा कि वन कॉर्पोरेशन के साइड में एक बहुत बड़ा चीज़ गिरा हुआ है जो कि बहुत चमक रहा है। वो एक पेड़ के ऊपर गिरा हुआ था। छोटा सा एक झाड़ी था उसके ऊपर। तो वो उसके पास आता है और झाड़ी से उसे उठाते हुए कहा, ये तो मेरे पंख है, मेरा पंख यहाँ पर। उसने वन कॉर्पोरेशन को देखते हुए कहा, ओ अच्छा, इसका मतलब वैन चाओ ने मेरे पंख को यहाँ पर छुपा कर रखा है। वैन चाओ, मैं तुमसे मेरा पंख वापस लेकर छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसके अंदर चला गया। आज वन कॉर्पोरेशन की छुट्टी थी तो पूरा ऑफिस बंद था। विंग बहुत मुश्किल से लॉक को तोड़ देता है क्योंकि उसके पास पावर है और फिर अंदर आ जाता है। जब विंग अंदर आता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो कि उसे घूर रहा है और हर वक्त उसे फॉलो कर रहा है। विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। विंग हर जगह पर देख रहा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसे एक
चीज़ दिखाई देती है, गार्डन। गार्डन के उस तरफ एक बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा एक रूम था। वो उस रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो उस रूम के पास जाता है तब उसने देखा कि उस खिड़की से कि उस रूम के अंदर एक बहुत बड़े कांच के अंदर उसका जो पंख है वो मौजूद है। फिंग ने कहा, मेरा पंख। तभी उसने देखा कि कोई कोई आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था। वेंचाओ को देखकर विंग वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके पास ब्लैक मैजिक है और इस वक्त विंग का पंख विंग के पास नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। विंग धीरे से वहाँ पर छुप जाता है, लेकिन वेंचाओ को शक हो जाता है। उसने कहा, कौन है? वो विंग को देखकर वहाँ पर आने लगता है। उसने कहा, कौन है वहाँ पर? मैंने कहा, कौन है? वो दौड़ कर आने लगता है। तभी किसी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। उसने उसे खींच लिया और फिर उसे लेकर आसमान में उड़ गया। ये देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम? उसने उसके बड़े बड़े पंख को देखा। वो जियांग चैंग था। जियांग चैंग उसे उड़ाते हुए पास में सी बीच के सामने रुकता है। उसने कहा, हाँ, तुम अभी अभी पकड़े गए होते। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे विंग? और तुम्हारा पंख कहाँ है? विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आचिंग? तभी न्यूहेसंग ने कहा, सिर्फ आचिंग नहीं, हम सब हैं यहाँ पर। वो चारों के चारों सामने आ गए, आचिंग, न्यूहेसंग, सुयंग और शाओ सिंह-चैंग। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, विंग, क्या तुम घर वापस नहीं जाओगे? और तुम वो ह्यूमन के साथ वो सब कर रहे थे, वो किसिंग। फिंग ने कहा, तुम सबने देख लिया? आचिंग ने कहा, नहीं, हमने अपनी आंखों को ढक लिया था। फिंग ने कहा, क्या मतलब है? हाँ, तुम लोग वो सब देख रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम लोग कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो? न्यूहेसंग ने कहा, और तुम एक ह्यूमन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? और तुम्हारे पंख कहाँ हैं? विंग उदास हो गया। वो रोते भी कहा, किसी ने मेरे पंख चुरा लिए हैं। आचिंग ने कहा, क्या? पंख चुरा लिया तुम्हारा? कैसे? विंग ने कहा, जब मैं वापस आ रहा था मून से अपने प्लैनेट पर, तब अचानक से मेरा लॉकेट मेरे हाथ से गिर गया क्योंकि मैं उसे अपने हाथ में लेकर साफ कर रहा था और वो धरती पर गिर गया। मैं मेरे पंख के सहारे नीचे आने लगा। जब मैं नीचे आया तब मैं अपने लॉकेट को ढूंढ रहा था। मेरा लॉकेट मिल ही गया था, लेकिन मेरे फिसलने की वजह से मेरे हाथ से गिर गए और मैं लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। और उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर पेड़ काट रहे थे, उन्होंने मुझे देखा। तब तक मैं नीचे गिर गया हुआ था। मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लग गया क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े आड़ी थी पेड़ काटने की। फिर उन्होंने कहा, ये कौन है? देखो, इनके पास पंख है, इसके पास पंख है। विंग बहुत घबरा गया, वो इधर उधर भागने लगा। अचानक एक ड्रैगन रस्सी आकर मुझे बांध देता है, बट मैंने अपनी पावर को यूज़ करके उस ड्रैगन रस्सी को फेंक दिया दूर। तभी किसी ने मेरे लेग के ऊपर इंजेक्शन पुश कर दिया और फिर मुझे कुछ भी नहीं याद। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि लांसन मेरे सामने है और मेरे पंख गायब है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, इसका मतलब वो लान वांगजी नहीं तुम्हारी पंख चुराए हैं? विंग ने कहा, नहीं, वांगजी ने मेरे पंख नहीं चुराए हैं। वांगजी ने मेरी जान बचाई। अगर वांगजी नहीं होता तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होता। मेरे पंख तो वेंचाओ ने चुराया है। और पता है, उस घर के अंदर मैंने अपने पंख देखे। आचिंग ने कहा, क्या? उसने तुम्हारे पंख चुराए? उसकी इतनी हिम्मत! उसे पता नहीं कि अगर किसी एंजल के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होती है। विंग ने कहा, वो नहीं मानेगा, वो बहुत बदमाश है। तुम्हें पता है, उसका फादर भी वांगजी का एनिमी है, वो उसका राइवल है और वो उसे मारने के लिए भी चाहता है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। क्या मुझे मेरे पंख कभी वापस नहीं मिलेंगे? वांगजी ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे पंख वापस ज़रूर दिलाएगा। फिर आचिंग ने कहा, जब तक तुम्हारे पंख उसके पास है और ब्लैक मैजिक कर सकता है वो, तो तुम अपने पंख को वापस नहीं ले सकते हो। और हम चाहकर भी तुम्हारे पंख को वापस नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो तुम्हारा पंख है। जब तक तुम उसे टच नहीं करोगे तब तक वो जागृत नहीं होगा और ना ही तुम्हारे अंदर आएगा। हम सॉरी विंग, हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो उसे पाना और तुम्हारे साथ लड़ाई होगी तो हम वो तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। विंग ने कहा, मैं अपने रिश्ते के बारे में, और फिर उसने वांगजी के साथ शादी करने के लिए बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि वांगजी? आचिंग ने कहा, मैंने वांगजी की कुंडली निकाल लिया है। वांगजी बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत काइंड है, उसका दिल साफ़ है।
उसके दिल में कोई मुलाल नहीं है। तुम्हें पता है वांगजी अगर मर गया तो उसका सोल एक एंजल बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो हमारे एंजल वर्ल्ड में रहेगा। विंग ने कहा हाँ तुमने सही कहा। फिर जियांग चंग ने कहा लेकिन वो तो एक ह्यूमन है ना अभी। विंग ने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसके साथ रहना है। मैंने प्रॉमिस किया है हम दोनों शादी करेंगे, और पता है कुछ दिन बाद ही हमारी शादी है। ये सुनकर उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो विंग, तुम शादी कर लोगी और महाराज कुछ जानते ही नहीं हैं। विंग ने कहा कोई बात नहीं, डैड मुझसे गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि वांगजी काफ़ी अच्छा लड़का है ना। आजिंग ने कहा लेकिन विंग तुम पागलपंती मत करो, तुम ऐसे किसी ह्यूमन से शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक ह्यूमन है। विंग ने कहा लेकिन वो मरने के बाद एक एंजल बन जाएगा ना, तुम क्यों घबराते हो। और पता है हम जितने सारे बच्चे पैदा करेंगे हम उन्हें एंजल वर्ल्ड में ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरा खून रहेगा और वांगजी का भी, क्योंकि वांगजी बहुत काइंड है ना। फिर जियांग चंग ने कहा ये पूरी तरीके से वांगजी के प्यार में पागल हो चुका है। शाओ सिंह ने कहा तुम क्या करने वाले हो विंग। विंग ने कहा फ़िलहाल मुझे उसके साथ रहना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर जियांग चंग ने कहा वांगजी तुम्हारे लिए बेस्ट है, और मैं इस बारे में किंग से बात भी कर चुका हूँ। वो हवा में आए थे मुझसे बात करने के लिए, बट जब मैंने वांगजी के बारे में बताया तो उन्होंने कुंडली निकाला, उन्होंने कहा कि वो सब इंसान है, उन्होंने सब कुछ कहा। और किंग ने तो रिंग भी दिया है तुम्हारे लिए, उसने विंग को दिया। उसने कहा विंग वो चाहते हैं कि तुम शादी के दिन ये रिंग वांगजी को पहनाओ और वांगजी तुम्हारा हाथ में ये रिंग पहनाए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक मैजिकल बॉन्ड हो। ये सुनकर विंग ने कहा क्या। फिर जियांग चंग ने कहा जैसे कि तुम वांगजी को प्रोटेक्ट कर सकते हो वैसे वांगजी भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। और पता है अगर तुम दोनों की शादी हो गई और ये अंगूठी तुम्हारे दोनों के हाथ में आ गई तो तुम दोनों के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारे ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक हावी नहीं हो सकती है। और पता है जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा जिसकी बाद ये अंगूठी उसे सोख लेगा, उसकी कोई ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। विंग ने कहा तुम सच कह रहे हो। इधर नेहासांग ने कहा हाँ विंग तुम्हें पता है वेंचा तुम्हारे आत्मिक ऊर्जा को सोख रहा है ताकि वो तुम्हें उस पंख के अंदर कैद कर सके और हमेशा हमेशा के लिए तुम उसके गुलाम बन जाओगे, और जो तुम करोगे वो तुम्हें ऑर्डर करेगा, वही तुम्हें मानना पड़ेगा। विंग ने कहा क्या। शाओ सिंह ने कहा हाँ मैंने ये पढ़ा है, अगर पंख के अंदर तुम्हें उसने कैद कर लिया तो तुम्हारे बॉडी को भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा करना, क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो विंग, तुम हार जाओगे पूरी तरीके से। ये सब कुछ होने से पहले ही तुम शादी कर लो वांगजी से और इसे रिंग पहना दो। विंग ने कहा ओ गॉड मैं क्या करूं। शुयांग ने कहा बस तुम्हारे पास कुछ ही दिन है, किंग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें अपना पंख वापस चाहिए तो वांगजी को साथ में लेकर तुम्हें इस घर के ऊपर हमला करना पड़ेगा जहाँ पर उसका पंख है तुम्हारा, और अगर तुमने इस पंख को जागृत कर दिया तो उसके बाद वैन चाओ को अपना ब्लैक मैजिक भी नहीं बचा सकता है, समझे, क्योंकि उस वक्त तुम और वांगजी एक हो चुके होंगे। ये सुनकर विंग ने कहा तुम सच कह रहे हो। शाओ सिंह ने कहा हाँ, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है जो बेंचा है ना एक नंबर का घटिया इंसान है, और देखकर पता लग रहा है। तो शुयांग ने कहा वैसे तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। फिर नेहासांग ने कहा हाँ सही कहा तुमने, वो कितना हैंडसम है, वैसे वो है कहाँ। विंग ने कहा ओ नो मैं तो भूल ही गया, वो तो शव कॉर्पोरेशन में है, मैं तो उसे वाशरूम बोल कर आया था, वो मेरे लिए वेट कर रहा होगा। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर इधर नेहासांग ने कहा इसको भूलने की आदत अभी तक नहीं गई है। जियांग चंग ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई खुश रहे बस, और कुछ नहीं। इधर जब विंग वहाँ पर पहुँचता है तो वांगजी पूरे कंपनी में हड़ताल मच चुका था कि उसका विंग कहाँ है, बस ढूंढ निकालो वरना इस कंपनी को वो ख़त्म कर देगा। जब विंग को उसने देखा अपनी आंखों के सामने, विंग ने देखा कि वांगजी की आंखों में आंसू है, वो रो रहा था। उसे देखकर तुरंत वांगजी ने विंग को कस के हक कर लिया इतना टाइटली कि मानो उससे अब नहीं छोड़ेगा वो। उसने कहा विंग तुम कहाँ चले गए थे। वो बहुत रो रहा था।
विंग ने कहा लानजान, वो दरअसल मैं ज़रा बाहर गया था, क्यों ना यहाँ पर एक सी बीच है, मैं वहाँ पर घूम रहा था। वांग जी ने डांटते हुए कहा क्या तुमने एक बार भी मुझे बताया नहीं? तुम्हें कितना ढूंढ रहा था मैं पागलों की तरह। यहाँ पर वन कन्फेशन है, मुझे लगा शायद वेंचर ने। फिर वेंग ने कहा नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फांग जी ने विंग की वेस्ट को पकड़ते हुए कहा अगर तुम दोबारा मुझे छोड़कर बिना बोलकर गए ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, समझे? वेंग ने कहा आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं होगा कि तुम इतना नाराज़ हो जाओगी और इतना मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचोगी। फांग जी ने कहा क्या मतलब है? तुम्हें पता है हम हमारे दुश्मन है कि यहाँ पर आए हैं, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो? वेंग ने कहा आई एम सॉरी लानजान, उसने अपनी कान को पकड़ लिया। फांग जी ने कहा कोई बात नहीं, अब चलो घर चलते हैं। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। घर आने के बाद मैडम लान को वो लोग अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं और उनके बारे में बात करता है। मिस्टर लान भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, इतने सारे माल बनाना पड़ेगा, इतना सारा मटेरियल की ज़रूरत है। तो वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग पहले से ही ऑर्डर कर देते हैं, जहाँ से वो लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को अरेंजमेंट करने वाले थे। उसके बाद वो लोग फिर से फ्रेगरेंस फैक्ट्री में जाते हैं और वांग जी सब कुछ चेक करता है। विंग इस दौरान उसके साथ ही था। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से ऑफिस रूम में आते हैं, जहाँ पर वेंचिंग वहाँ पर सबसे बातें कर रही थी। वेंचिंग को देखकर विंग थोड़ा हैरान था। उसने कहा ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर वांग जी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों को चेक करने के लिए बाहर गया था। फिर इधर वेंचिंग ने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर लान वांग जी की वुड बी वाइफ हूँ, और वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। विंग उसके पास आ गया। उसने कहा ओह रियली, क्या तुम सच कह रहे हो? वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं? वेंचिंग विंग को देखते हुए कहा हाँ, क्यों तुम्हें कोई शक है क्या? विंग ने कहा नहीं, बस मैं ही पूछ रहा हूँ, कहीं तुम ख्वाब में तो नहीं जी रहे हो ना? तभी लोगों ने कहा अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो विंग? मुझे पता है कि तुमको लानवांग जी को ज़्यादा ही छूट देकर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैडम से ऐसे बात करोगे। विंग ने कहा क्या कहा तुमने? मैडम? वो भी इसको? वेंचिंग ने कहा देखो, अगर तुम मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलोगे ना तो मैं वांग जी से बोलकर तुम्हें ऑफिस से निकलवा दूंगा, समझी? विंग तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर रहूँगा। लड़कियों ने कहा सच में विंग तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम मैडम के साथ ऐसे बात कर रही हो। मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। वेंचिंग ने कहा जब मेरे साथ उसकी शादी हो जाएगी ना, सबसे पहले मैं तुम सबकी प्रमोशन करवाऊंगा। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए और खुश होकर उसे चीयर करने लगे। विंग ने कहा सपने देखना बंद करो, वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता है और ना ही तुमसे कभी शादी करेगा, समझी? वेंचिंग ने कहा तुम मुझसे जल रहे हो, कहीं तुम वांग जी से प्यार तो नहीं कर बैठे ना? इसका मतलब तुम मेरे घर तोड़ रहे हो, देखा तुम सब ने? सब लोगों ने कहा विंग तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? विंग ने कहा यह लड़की झूठ बोल रही है और तुम लोग इस लड़की की बातों में फंस रहे हो, समझे? वेंचिंग ने कहा अच्छा, मैं क्यों भला झूठ बोलूँगा? झूठ तो तुम बोल रहे हो विंग। इसका मतलब तुम वांग जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वांग जी मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ चले जाए। और तुम्हें क्या लगता है तुम इसमें पास हो जाओगे? नहीं विंग, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विंग ने कहा बकवास बंद करो, तुम जानते हो अच्छे से कि वांग जी किससे प्यार करता है और शादी किससे करेगा, फिर भी तुम एक्टिंग कर रही हो। वेंचिंग ने कहा देखा आप सबने, ये मुझे कह रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इसकी हिम्मत तो देखो। विंग ने कहा अच्छा तुम एक्टिंग नहीं कर रही हो, ठीक है तो बताओ लान वांग जी तुमसे प्यार करता है, इसका क्या प्रूफ है? वेंचिंग ने कहा हमारी प्राइवेट पिक्चर भी है, वो मैं सबको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो प्राइवेट है ना। सब लोग मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओ गॉड, मिस्टर लान वांग जी कितने रोमांटिक है ना? विंग ने कहा अच्छा, कब प्राइवेट पिक्चर खींची तुमने? वेंचिंग ने कहा जब भी खींची हो। तुम मुझसे जल रही हो विंग, आज मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर रहूँगा। तुम मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो। विंग ने कहा डोरे डालो? मैं ना कि तुम। वेंचिंग ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे को ब्लेम कर रही हो? विभूषण आज मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ और तुम क्या हो। तुम मेरे जूते के बराबर हो, समझी? तो पैरों में रहो। अगर तुमने घुटना टेक कर नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांगा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। विंग ने कहा
अच्छा, बट मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूंगा? माफ़ी तो तुमको मांगनी चाहिए। वेंचिंग ने हाथ को उठाते हुए कहा। अभी दिखाता हूँ किसको माफ़ी मांगनी है। वो थप्पड़ मारने वाले थे, तुरंत किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सब लोगों ने ग्रीट करते हुए कहा, मिस्टर लान। वेंचिंग फांगची की तरफ मुड़ते हुए कहा, फांगची। उसने वांगची के हाथ को पकड़ते हुए कहा, फांगची, मैं हैप्पी हूँ कि तुम आ गए। देखो ना, ये विंग मुझे परेशान कर रहा है। वांगची ने वेंचिंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के ऊपर हाथ उठाने की? ये बोलकर उसने धक्का दिया उसे। वेंचिंग ने अपनी फेस को सीधा करते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? फांगची ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हनी तुम ठीक तो हो? ये सुनकर सब लोगों ने कहा, हनी, इसका मतलब विंग उनका बॉयफ्रेंड है? और ये लड़की झूठ बोल रही थी। वांगची ने कहा, हाँ, ये झूठ बोल रही थी। इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ये ज़बरदस्ती मेरे मत्थे पर रही है। वेंचिंग ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगची? वांगची ने कहा, तुम्हारे फादर को मैंने पैसा दे दिया है, सो अब जाओ यहाँ से। वेंचिंग ने कहा, वांगची तुम बहुत गलत कर रहे हो, देखना बाद में रोते हुए तुम मेरे पास ही आओगे। वांगची ने कहा, मैं रोता हुआ तुम्हारे पास आऊँगा? मेरे इतने बुरा दिन भी नहीं आए हैं। जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना गार्ड्स को बुलवाकर धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। वेंचिंग ने कहा, याद रखना, तुमने जो इंसल्ट किया उसकी पाई हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। वांगची ने कहा, दफ़ा हो जाओ अभी की अभी, कचरे की ढेर। वेंचिंग ने कहा, क्या कहा तुमने? कचरे की ढेर? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और विभूषण, याद रखना बस कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। विंग ने कहा, कुछ ही दिन है मेरे पास? फिर वेंचिंग चली गई वहाँ से। उसने कहा, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, वो वेंचाओ की बहन है। इसका मतलब वेंचाओ ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये सच है। इसीलिए मेरी बॉडी इतनी वीक फील कर रही है और मुझे एक अजीब सा घुटन महसूस हो रही है और मेरे पंख बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रही है। नहीं, उससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे वांगची के साथ शादी बहुत जल्दी से करना पड़ेगा, वरना हम दोनों की एक बॉन्ड बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। प्रोटेक्शन शील्ड हमें बहुत ज़रूरी है। वांगची ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगची ने कहा, क्या बात करनी है? सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। विंग ने कहा, हम कब शादी कर रहे हैं? वांगची ने कहा, ओह अच्छा, तुम यही सोच रहे थे, बहुत जल्द। ये बोलकर उसने उसकी नोज़ के ऊपर अपना फिंगर रखा और टैप किया। विंग ने कहा, लानजान, क्या हम कल ही कर सकते हैं शादी? वांगची ने कहा, विंग अरेंजमेंट करनी है, मुझे ग्रैंड वेडिंग चाहिए। पहली बार शादी कर रहा हूँ मैं और मेरे पास इतने से पैसे हैं, मैं विंग के लिए इतना नहीं करूँगा। विंग ने कहा, लानजान, मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करना है। वांगची ने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों है विंग? अच्छा, तुम्हें मेरी बिना नींद नहीं आ रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी कर लेंगे, अगले हफ्ते। विंग ने कहा, अगले हफ्ते पक्का? वांगची ने कहा, यस। विंग ने कहा, क्या अगले हफ्ते तक मैं ठीक रहूँगा? ठीक है। वांगची ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊँगा। विंग ने कहा, कौन सी जगह पर? वांगची ने कहा, चलो तो सही। वो उसके हाथ को पकड़ के लेकर चला गया। रास्ते में विंग हर वक्त सिर्फ वांगची से ही पूछ रहा था कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे, बट वांगची ने उसे कुछ बताया नहीं। थोड़ी देर बाद वो लोग बहुत बड़े एक महल के सामने आते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। सब लोग एक दूसरे से मीटअप कर रहे थे। वहाँ पर विंग वांगची को लेकर आता है, वांगची विंग को लेकर आता है। विंग ने कहा, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और यहाँ पर क्या होने वाला है? तभी जो वहाँ पर जो होस्ट था उसने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, नीलामी स्टार्ट होने वाली है, प्लीज़ टेक योर सीट। वांगची ने कहा, चलो। फिर वो लोग वीआईपी सीट पर बैठ जाते हैं। विंग ने कहा, लानसान, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और ये नीलामी, ये सब क्या है? वांगची ने कहा, यहाँ पर नीलामी होने वाली है, बहुत कीमती चीज़ें हैं और उनमें से सबसे कीमती एक पेंडेंट है और मैं उसे खरीदने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दौरान मेरे साथ रहो। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बट वो पेंडेंट किसके लिए ले रही हो? वांगची ने कहा, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी वाइफी के लिए। विंग स्माइल करते हुए कहा, रियली? वांगची ने कहा, एक एक करके सारे के सारे ऑर्गेनिक चीज़ें आ रही थी, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, कीमती चीज़ें आ रही थी यार, ऑर्गेनिक बोलते बोलते ऑर्गेनिक निकलता जा रहा है मेरा। वहाँ पर जितने सारे चीज़ें आ रही थी वो बहुत कीमती थे। एक कंगन आया था जो कि 1.5 करोड़ में बिक गया
और वो बहुत ज़्यादा कीमती था, डायमंड का था। विंग ने कहा उसे ये पसंद नहीं है, तो वांगजी ने उसे स्किप कर दिया। उसके बाद एक मोती का हार आया। विंग ने कहा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वांगजी ने उसे 50 लाख में ख़रीद लिया। और उसके बाद एक और छोटा सा पुतला आया जो कि बहुत ज़्यादा कीमती था और कीमती स्टोन का था। विंग ने कहा उसे ये नहीं चाहिए, तो उसने नहीं लिया। बट एक फ्लावर वास आया जो कि विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो वांगजी ने उस फ्लावर वास को 10 लाख पे ख़रीद लिया। विंग ने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा अब हमारा लास्ट सबसे कीमती चीज़ की बोली हम लगाने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग तैयार हों? वांगजी ने कहा हाँ हम तैयार हैं, और बाकी सब लोगों ने भी कहा हाँ हम तैयार हैं। ये सुनकर उस इंसान ने कहा जाओ उसको लेकर आओ। फिर वो लड़की लाने के लिए चला गया। विंग ने कहा लांसान इस बार क्या आने वाला है? वांगजी ने कहा वो पेंडेंट। किसी ने कहा कि जो स्टोन उस पेंडेंट में यूज़ किया गया है वो दुनिया का है ही नहीं, पता नहीं इसे स्टोन कहाँ से मिला है। वो स्टोन बहुत कीमती है, दुनिया में सिर्फ एक ही है, और लोग उसे ब्लू हेवन बुला रहे हैं। बट वो ब्लू हेवन नहीं है, वो कुछ और ही है। विंग ने कहा ब्लू हेवन जो दुनिया का नहीं है, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी वो लड़की आ गई। उसके हाथ में एक प्लेट था और वो कवर था। फिर उस इंसान ने कहा मेरे हाथ में है दुनिया का सबसे कीमती पत्थर। यह पेंडेंट सबसे ज़्यादा कीमती है, दुनिया में ऐसा पत्थर कभी नहीं मिला अब तक। हमने इसे ब्लू हेवन नाम दिया है, बट ये ब्लू हेवन नहीं है, ब्लू हेवन से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। ये स्काई ब्लू कलर का है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसका वाइट कलर का टेक्सचर इसकी कीमत बताती है। ये बोलकर उसने उस ढक्कन को खोल दिया। जब उसने ढक्कन को खोला, विंग खड़ा हो गया। उसने कहा ये पेंडेंट, ये तो मेरा पेंडेंट है। वांगजी ने कहा क्या कहा तुमने? विंग ने वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा लांजान ये पेंडेंट मेरा है जो खो गया था, मैंने कहा था ना। वांगजी को याद आया कि विंग ने उसे कहा था कि वांगजी मेरा एक पेंडेंट खो चुका है और मैं उसे ढूंढने के लिए धरती पर आया था। वांगजी ने कहा विंग कि तुम कैसी बातें करो, ये बहुत कीमती है, तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला? विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, ये पेंडेंट मेरा है और जंगल में ये पेंडेंट खो गया था और न जाने इनके पास कैसे आ गया। वांगजी मैं इसे लेने। तभी वांगजी ने रोकते हुए कहा ठीक है विंग, तुम्हें ये पेंडेंट चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए बॉडी लगाऊंगा। विंग ने कहा लेकिन लांसान। वांगजी ने कहा ठीक है। उस इंसान ने कहा मैं इसकी बॉडी लगाता हूँ 10 करोड़